नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। प्रॉफिट टेकिंग के बीच क्रिप्टो करेंसी ने बनाई रखी बढ़त, $22,000 से ऊपर रहा बिटकॉइन। बैंक्रप्सी लॉयर्स के मुताबिक सेल्सियस कस्टमर्स को सेटलमेंट के लिए करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। लीडो लेयर 2 पर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए ला रहा है ST ईथर। दिवालिया 3AC के $3.5 बिलियन बकाया में शामिल हैं जेनेसिस के $2.3 बिलियन। यूएस ट्रेजरी ने कहा नॉन बैंक्स कर सकते हैं स्टेबल कॉइन्स इशू। कॉइनबेस को पीछे छोड़ते हुए बाइनेंस बना सबसे ज्यादा दुनिया भर में बिटकॉइन हेल्ड करने वाला एक्सचेंज। प्रीमिंट हैक में हुई 300 NFTs की चोरी। सोरैर NFT द्वारा आज रिलीज किए जाएंगे नए कलेक्शन। ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म के रिवाइवल के बीच बिटकॉइन और दूसरे मेजर क्रिप्टो करेंसीज ने अपनी रैली जारी रखी, जबकि अर्ली ट्यूसडे ट्रेडिंग में बिटकॉइन को एक पॉइंट पर $22,790 से ऊपर देखा गया। क्रिप्टोज ने स्टॉक्स के जनरल डायरेक्शन को ट्रैक किया, जो दोपहर में गिरने से पहले ऊपर जाते हुए देखे गए थे। हालांकि मेजर इक्विटी इंडेक्सेस जैसे टेक फोकस, नैस्डैक और S&P 500 को 0.8% नीचे गिरने के साथ बंद होते हुए देखा गया। वहीं आईफोन और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एप्पल द्वारा घोषणा के बाद गिरावट काफी हद तक आई, जिसमें बताया गया कि वे स्पेंडिंग और हायरिंग को वापस ले लेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 5% की बढ़त के साथ $22,100 से ऊपर ट्रेड किया, जबकि मार्केट कैप के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो ईथर ने पिछले दिन के मुकाबले 19% की जबरदस्त उछाल के साथ रफली $1,600 पर ट्रेड किया। वहीं ईथर ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 12% ऊपर जाने के साथ $1,520 पर ट्रेड किया है। मोर एनर्जी इंटेंसिव प्रूफ ऑफ वर्क से मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन के मर्ज ट्रांजिशन पर मार्केट्स उम्मीद से भरा देखने को मिल रहा है। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स भी एक समय में ETC और सैंड के साथ 10% से ज्यादा ऊपर ट्रेड करते दिखे। सेल्सियस के रीसेंट बैंक्रप्सी फाइलिंग पर कमेंट करने वाले लॉयर्स का मानना है कि यूजर्स को अपने फंड्स की रिकवरी के लिए एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का सामना करना पड़ सकता है। बैंक्रप्सी लॉयर्स का कहना है कि मेजर क्रिप्टो फर्म्स फाइलिंग चैप्टर 11 के तहत दायर करने के लिए स्मॉल प्रेसिडेंट और के साथ ही कंपनी के खिलाफ चल रहे मुकदमों और चैप्टर 11 फाइलिंग की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये प्रोसेस लंबी हो सकती है। बैंक्रप्सीज सामान्य रूप से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्राथमिकता देते हैं, जिसके बाद इक्विटी होल्डर्स की बारी आती है। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एसोसिएट डैनियल ग्वेन ने कहा कि सेल्सियस कस्टमर डिपॉजिट्स को ओनरशिप के ट्रांसफर के रूप में देखता है, न कि एक बैंक में पैसा जमा करने के समान एक कस्टोडियल एग्रीमेंट की तरह, और यह अरेंजमेंट यूजर्स को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में क्लासिफाई करती है। इथेरियम बढ़ रहा है और लीडो सूट को फॉलो कर रहा है। एक ब्लॉग पोस्ट में लीडो ने लेयर 2 के लिए अपनी एक्सपेंशन प्लान्स का एक्सपोजर किया, जिसकी शुरुआत बढ़ते लेयर 2 डीफाई इकोसिस्टम में ST ईथर के एक्सपेंशन के साथ हुई। इथेरियम स्टेकर्स के लिए इसका अर्थ है कम फीस के साथ दांव लगाना और यील्ड्स बढ़ाने के लिए डीफाई एप्लीकेशन के एक नए सूट तक पहुंचना। लेयर 2 पर लीडो किसी पर्टिकुलर नेटवर्क या सॉल्यूशन तक लिमिटेड नहीं है, और ये विकसित होने पर लीडो के स्टेक एसेट टोकन्स को पूरे इथेरियम लेयर 2 में वाइडली अवेलेबल कराने के लिए कमिट किया है। इसके लिए लीडो ने पहले से ही एजेंट के साथ इंटीग्रेट किया है, ताकि WST ईथर को ZK Sync यूजर्स और AZ Tech के साथ अवेलेबल करवाया जा सके।
लीरो ने कहा कि ये इंटीग्रेशन और पार्टनरशिप के अगले कलेक्शन पर काम कर रहा है, जिसे आने वाले हफ्तों में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो इथीरियम की स्टेकिंग एक्सेसिबिलिटी में सुधार करेगा। थ्री एरोज कैपिटल पर blockchain.com, वॉयेजर डिजिटल और लेंडर जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग के साथ 27 अलग अलग कंपनियों का $3.5 बिलियन का भारी बकाया है। कुल $3.5 बिलियन में से जेनेसिस डिजिटल करेंसी ग्रुप के तहत एक कंपनी ने 3AC को सबसे ज्यादा उधार दिया। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इसने अब बैंकरप्ट फर्म को $2.36 बिलियन के लोन को पास किया था, जो कि अंडर कोलैटरलाइज्ड था और जिसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 80% थी। फाइलिंग के अनुसार 3AC लोन्स चुकाने में विफल रहा और लेंडर के साथ कई मार्जिन कॉल को मिस किया, जिसका मतलब है कि इसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स रिक्वायर्ड लेवल से नीचे गिर गए और टॉप अप नहीं हुए। फाइलिंग, जो 1000 से ज्यादा पेजेस की है, कई अलग अलग टर्म्स में वह बार बार तर्क देती है कि 3AC इंसॉल्वेंट है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। जैसा कि कांग्रेस नॉन बैंक्स के लिए स्टेबल कॉइन्स जारी करने के लिए एक मार्ग पर विचार कर रही है, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की इंटरनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस नेली लियांग ने कहा कि ये उन एजेंसियों के अनुरूप है जिन्होंने सिफारिश की है कि इंस्टीट्यूशंस इशुअर को बैंक की तरह मैनेज किया जाना चाहिए। लियांग ने मंडे को वॉशिंगटन में हो रहे फाइनेंशियल सर्विसेज फोरम इवेंट में कहा, फाइनेंशियल मार्केट्स पर प्रेसिडेंट के वर्किंग ग्रुप, जिसने पिछले साल सिफारिश की थी कि स्टेबल कॉइन्स रेगुलेटेड बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर है, जिसका मतलब ये नहीं था कि क्रिप्टो फर्म उस निशान को कैसे हिट कर सकता है, जबकि वर्किंग ग्रुप में ट्रेजरी और रेगुलेटर्स चाहते हैं कि सभी स्टेबल कॉइन इशुअर्स सेफ्टी और साउंडनेस के लिए रेगुलेटेड हो, ठीक वैसे ही जैसे रेगुलर बैंक्स होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास डिपॉजिटरी इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए और बैंक होल्डिंग कंपनियों की सब्सिडरीज या एफिलिएट्स हो सकती हैं। कांग्रेस में नेगोशिएशंस, जिसमें ट्रेजरी शामिल रहा है, वह अभी भी शुरुआती चरण में है। हालांकि हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में एक संभावित बिल बैंक्स और नॉन बैंक्स दोनों के लिए रूल सेट करने की ओर आगे बढ़ रहा है। बिटकॉइन बैलेंस में बदलाव पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने अपने कॉम्पिटिटर कॉइनबेस को ओवरटेक किया है। ब्लॉकवे सॉल्यूशन के प्रिंसिपल इनसाइट्स एनालिस्ट विल क्लेमेंटे ने 18 जुलाई को एक ग्लास नोट चार्ट पोस्ट किया, जो समय के साथ बाइनेंस और कॉइनबेस एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन बैलेंसेस में बदलाव को एनालाइज और कॉन्ट्रास्ट करता है। क्लेमेंटे ने नोट किया है कि बाइनेंस और कॉइनबेस ने स्पॉट स्विच किया है ताकि पता चले किसके एक्सचेंज में सबसे ज्यादा बिटकॉइन थे। दरअसल हाल ही में दो एक्सचेंजों के पुराने कॉइनबेस के पास एक कमांडिंग लीड थी, लेकिन सिचुएशन बाइनेंस के फेवर में शिफ्ट हो गई, जिसने 2017 में क्रिप्टो मार्केट में एंटर किया। बाइनेंस की प्रोग्रेस के कारणों में एक्सचेंज के पब्लिक रिलेशंस एफर्ट्स और हाई प्रोफाइल पार्टनरशिप्स के कारण पब्लिक का विश्वास बढ़ रहा है, जैसे स्पोर्ट्स स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ मल्टी ईयर NFT अरेंजमेंट और फेमस इटालियन सेनेगलीज टिकटॉक इन्वेंटर खाबी लामे के साथ जून अवेयरनेस रेजिंग कोलैबोरेशन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। मैं विशाखा ठाकुर अब आपसे लेती हूँ विदा।